गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे साखी की सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। प्यारी साध संगत जी, इस संसार में हर इंसान ने किसी ना किसी से कभी ना कभी कोई ना कोई तो कर्ज लिया ही होता है। चाहे एक गरीब आदमी हो या अमीर, सबको पैसे की ज़रूरत पड़ती ही है। अमीर आदमी बैंक से मोटे मोटे लोन ले लेते हैं और गरीब या मिडिल क्लास लोग आपसी रिलेशंस में एक दूसरे से पैसे का लेन देन करते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कर्ज तो ले लेते हैं लेकिन बाद में किसी मजबूरी के चलते वो बेचारे कर्ज चुका नहीं पाते और उसके बाद कर्ज देने वाला व्यक्ति उन पर दबाव बनाता है। आज मैं आपको एक ऐसी साखी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपको पता चलेगा कि कौन से ऐसे कर्म की वजह से कोई इंसान कर्ज के नीचे दबकर ही पूरा जीवन काट देता है। दिन रात मेहनत करके भी वो अपना कर्ज नहीं चुका पाता और कर्ज देने वाला व्यक्ति कर्ज लेने वाले पर सारी उम्र दबाव बना रखता है और इस वजह से उस इंसान को समाज के सामने बेइज्जत होना पड़ता है। कई बार हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग बैंक से लोन लेकर गाड़ी या घर खरीद लेते हैं लेकिन बाद में किश्त ना चुका पाने पर बैंक वाले घर या गाड़ी को अपने कब्जे में ले लेते हैं, जिस वजह से लोन लेने वाले इंसान को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। आज की साखी ऐसे ही एक मजबूर सत्संगी की साखी है जिसने एक पूर्ण गुरु से नामदान ले रखा है और ये भाई भजन सिमरन तो नहीं करता था लेकिन गुरु घर में जाकर सेवा बहुत किया करता था। इसके गुरु जी इसको हमेशा भजन सिमरन करने के लिए कहते थे लेकिन इसका मन भजन सिमरन में नहीं लगता था। ये भाई एक छोटी सी फैक्ट्री में काम किया करता था और अपने परिवार का पालन कर रहा था। इस भाई के 2 बच्चे थे और दोनों स्कूल जाया करते थे। इस भाई पर पुराने समय का लिया हुआ एक कर्ज था जो कि ब्याज लग लग कर अब लगभग 3 लाख हो गया था और जो कर्ज देने वाला इंसान था वो इस भाई का रिश्तेदार था। कई साल तो उसने अपने पैसे इसलिए वापस नहीं मांगे क्योंकि उसको लगता था कि रिश्तेदारी का सवाल है इसलिए ऐसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये सत्संगी भाई उसका कर्ज नहीं चुका पा रहा था। फिर जब कई साल बीत गए तो कर्ज देने वाले आदमी की पत्नी ने उस पर जोर डाला कि अपने पैसे कब वापस मांगोगे। ऐसे तो उसने कभी भी पैसे नहीं देने, इतने साल हो चुके हैं, एक पैसा भी वो नहीं दे पाया। तो पत्नी के बार बार जोर देने पर इस आदमी ने सत्संगी भाई पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब 8-10 हज़ार रुपये कमाने वाला मामूली सा इंसान अगर कर्ज चुकाने के लिए किश्त देता तो परिवार को क्या खिलाता, जो जब तक हो सका सत्संगी भाई टालता रहा। लेकिन अब कर्ज देने वाले का दबाव बढ़ता जा रहा था। साध संगत जी, जहाँ पैसा आ जाए वहाँ रिश्तेदारी की कोई अहमियत नहीं रह जाती। तो अब कर्ज देने वाला आदमी इस भाई की फैक्ट्री तक पहुँचने लगा और फैक्ट्री में सबके सामने सत्संगी भाई को बेइज्जत करने लगा। सत्संगी भाई के पास सुनने के अलावा और कोई चारा नहीं था तो सत्संगी भाई नज़रें झुकाकर उस आदमी की कड़वी बातें सुनता रहता। अब उस आदमी ने दबाव इतना बना दिया था कि 2-3 आदमियों को लेकर इसके घर तक पहुंचने लगा था और घर के बाहर से ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता जिससे कि पड़ोस वाले भी बाहर आ जाते और इस वजह से अब इस सत्संगी भाई की फैक्ट्री में और अब पड़ोस में भी बहुत बेइज्जती होने लगी थी। पड़ोस वाले भी बातें बनाने लगे थे। सत्संगी भाई इस वजह से बड़ा ही परेशान रहने लगा था। एक बार इनके गुरु जी
इनके शहर में आए तो सत्संगी भाई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गुरुजी का सत्संग सुनने के लिए गए। और सत्संग के बाद सत्संगी भाई अपने गुरुजी से मिला और उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताया। उसने कहा कि गुरुजी, आप तो जानते हैं मैं डेरे में इतनी सेवा करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना परेशान रहता हूँ और अपना कर्ज चुका नहीं पा रहा। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, ये सब तो पिछले कर्म होते हैं जो हमें भोगने ही पड़ते हैं, लेकिन भजन सिमरन करोगे तो कर्मों को भोगने की ताकत मिलती रहेगी। तो सत्संगी भाई ने पूछा कि गुरुजी, ऐसा कौन सा पाप है जो मैंने पिछले जन्म में किया है जो मुझे ये जिल्लत भरी ज़िंदगी मिली है। तो गुरुजी कुछ देर के लिए अंतर्ध्यान हो गए और जब वापस अपनी अवस्था में आए तो गुरुजी सब जान चुके थे। साथ संगत जी, जो गुरुजी ने बताया वो हम सबके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बताया, पिछले जन्म में तू एक बहुत अमीर सेठ हुआ करता था और तू दान भी बहुत किया करता था। तो सत्संगी भाई कहने लगा कि गुरुजी, दान करना तो अच्छी बात होती है, दान करके अगर ऐसी ज़िंदगी मिलती है तो कोई दान क्यों करेगा। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, अभी मेरी बात पूरी नहीं है। पिछले जन्म में तू उस समय की मौजूदा सरकार से, या यूँ कहें कि बैंक से अपने व्यापार के लिए मोटे मोटे लोन लिया करता था और बाद में व्यापार को घाटे में दिखाकर लोन वापस नहीं चुकाता था। और एक बार तूने अपने एक बहुत करीब के दोस्त से कुछ पैसा उधार लिया था, लेकिन उसके बाद तेरी नीयत खराब हो गई और तूने अपनी दोस्ती की परवाह नहीं की और अपने दोस्त से लिया कर्ज वापस नहीं दिया। ऐसे हेरा फेरियों से कमाए धन में से तू कुछ पैसा दान कर दिया करता था। तुझे ये लगता था इस काली कमाई में से तू कुछ पैसा दान कर दूंगा तो मालिक मुझे बख्श देगा, लेकिन जब तू दान करता था तो तुझे खुद पर अहंकार होता था और जब भी तू किसी मंदिर में या किसी धार्मिक स्थान पर दान करता था तो तू वहाँ अपनी दान की गई राशि की अनाउंसमेंट करवाया करता था, जिससे कि समाज जान सके कि तू कितना बड़ा दानवीर है और तू चाहता था कि सब लोग तेरी जय जयकार करें। और जब तू गरीबों को लंगर खिलाया करता था तो तू खुद को बड़ा और उनको छोटा होने का एहसास करवाता था। तू ये सब भूल जाता था कि खिलाने वाला तो वो मालिक होता है और हम तो सिर्फ एक ज़रिया बनते हैं। फिर आगे गुरुजी ने बताया कि बेटा, एक एक पैसा का भी हिसाब देना पड़ता है। पिछले जन्म में जब तूने कर्ज लिए थे जो तू जानबूझकर वापस नहीं करता था, उस समय तू बहुत सक्षम था कि तू कर्ज को वापस कर सके, लेकिन तेरी नीयत उस समय बहुत ख़राब थी और इस जन्म में भी तूने कर्ज तो लिया, लेकिन इस जन्म में मालिक ने तुझे ऐसा बना दिया कि तू कर्ज के नीचे ही पूरी उम्र काट रहा है। मालिक ने तुझे इतना गरीब बना दिया कि तू चाहता तो है कर्ज को वापस करना, लेकिन तू कर नहीं पा रहा। फिर ये सत्संगी भाई पूछने लगा कि गुरुजी, पिछले जन्म में मुझसे जो गलत कर्म हो गए, अब इस जन्म में मुझे कब तक ये सब भोगना पड़ेगा। तो गुरुजी ने समझाया कि बेटा, भजन सिमरन में बड़ी ताकत होती है। जब कोई जीव भजन सिमरन करता है तो धीरे धीरे पिछले कर्म कटने लगते हैं और मालिक की कृपा होने लगती है। पिछले जन्मों का हिसाब तो देना ही पड़ता है, लेकिन भजन सिमरन करने वाले जीव के हिस्से में आने वाली सूली को वो मालिक शूल में बदल देता है। इसलिए मैं तुझे हमेशा समझाता हूँ कि बाहरी सेवा तो माहौल बनाती है, लेकिन जो असली सेवा होती है वो तो मालिक की भक्ति होती है। मालिक तो तभी खुश होता है जब जीव उसकी भक्ति करता है। अब जो
पीछे का समय तूने व्यर्थ कर दिया है, उसको पीछे ही छोड़कर भजन सिमरन शुरू कर दे। धीरे धीरे तेरे कर्म कटने लगेंगे और मालिक की कृपा होने लगेगी। सत्संगी भाई ने गुरु जी की सारी बात को ध्यान से सुना और उसको अब समझ आ गई कि उसने इतने साल बेकार कर दिए, लेकिन इसके बाद ये भाई रोज भजन सिमरन करने लगा और धीरे धीरे मालिक की कृपा होने लगी। साथ संगत जी, इस साखी में गुरु जी ने 2 अहम बातों का जिक्र किया है जिस पर हमें भी अमल करना चाहिए। पहली बात, अगर किसी से पैसा उधार लिया है तो ये नहीं सोचना कि वो तो मांग ही नहीं रहा, इसलिए हम अपने आप से क्यों दें। पैसे तो देने ही पड़ेंगे, चाहे दोबारा आकर देने पड़े। दूसरी बात, मालिक ने अगर इतना सक्षम बनाया है कि हम थोड़ा बहुत दान कर सकें तो दान करते समय ढोल नहीं पीटना। असली दान तो वो होता है जो दाएं हाथ से किया जाए तो बाएं हाथ को भी पता ना चले। दान करके दिखावा करने का मतलब है अपने ऊपर एक और कर्म का बोझ लादना। साथ संगत जी, आज की साखी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें और ऐसी और साखियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने सब्सक्राइब पहले से ही किया है तो और भी सत्संगियों तक पहुंचाएं ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़ें और बाबा जी की प्रेरणादायक साखियाँ सुन सकें। प्यारी साथ संगत जी, वीडियो को देखने के बाद कुछ समय बाबा जी का ध्यान करें। बाबा जी आपकी सभी मुश्किलें दूर करेंगे। राधा स्वामी जी।